जानते हैं जैन धर्म के मौलिक इतिहास या जैनिज्म हिस्ट्री के आधार पर श्री कृष्ण के भाई बलराम जो कि श्री कृष्ण से अत्यंत स्नेह रखते थे, क्या हुआ उनका हाल जब उन्हें श्री कृष्ण के बगैर रहना पड़ा। कैसे संभाला उन्होंने अपने आप को बिना श्री कृष्ण के। जैन शास्त्रों में बलराम और श्री कृष्ण त्रिषष्टि श्लाका पुरुष यानी अति विशिष्ट पुरुषों के अंतर्गत आते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव थे तो बलराम बलदेव थे। तो जानते हैं जैन धर्म के श्री कृष्ण और बलराम को, जो कि तीर्थंकर अरिष्टनेमी के भी भाई थे। तो श्री कृष्ण की मृत्यु जरा कुमार के हाथों से हुई, यानी जरा कुमार के बाण से जब श्री कृष्ण घायल हुए तो उन्होंने जरा कुमार को वहां से चले जाने को कहा, अन्यथा बलराम के हाथों जरा कुमार की मृत्यु निश्चित थी। बलराम पानी लेकर आए घायल श्री कृष्ण को पानी पिलाने, तब तक श्री कृष्ण देह को छोड़ चुके थे। बलराम श्री कृष्ण की मृत्यु को हजम नहीं कर पाए और श्री कृष्ण को अपने कंधे पर उठाकर दर दर भटकने लगे। तब बलराम का सारथी, जो कि तीर्थंकर अरिष्टनेमी के दीक्षित दीक्षित होकर समाधि मरण प्राप्त करके देव बना था, उसने ये सारा दृश्य देखा और उसे बलराम की वो बात याद आई जब दीक्षा के समय बलराम ने कहा था कि अगर देव बन जाओ तो मुझे प्रतिबोध देने के लिए आना। सिद्धार्थ रूपी देव ने सोचा कि बलराम को इस दुख से हर हाल में निकालना होगा, तो वेश परिवर्तन करके आगे बढ़ा जहां बलदेव जाने वाले थे। बलराम के देव रूपी सारथी ने तरह तरह से बलराम को समझाने की कोशिश की कि श्री कृष्ण नहीं रहे। आखिर बलराम को ये एहसास हो ही गया कि वास्तव में श्री कृष्ण नहीं रहे। तब बलराम को संसार की अनित्यता और नश्वरता का बोध हुआ कि महाबली श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो सकती है, तो इस संसार में कुछ भी नित्य शाश्वत नहीं है। इस तरह वैराग्य भाव प्रबल हुआ और बलराम संसार से विरक्त होकर अरिष्टनेमी भगवान के पास दीक्षा लेने का विचार कर रहे थे। वहां भगवान को बलराम के मनोगत भावों का ज्ञान हुआ और भगवान ने वहां से एक जंगाचारण मुनि को भेजा, जो आकाश मार्ग से बलराम के पास आए और उन्हें दीक्षित किया। दीक्षा के बाद बलराम जहाँ भी जाते, स्त्रियां उनके रूप को देखकर विचलित होती हुई उनके पीछे पीछे आती। एक बार तो बलराम को देखते देखते एक स्त्री ने कुएं में घड़े के स्थान पर अपने छोटे बच्चे के गले में ही रस्सी डाल दी। तब बलराम ने निर्णय लिया कि वे अब एकांत निर्जन वन में ही निवास करेंगे और साधना करेंगे, जिससे स्त्रियां उनकी तरफ आकर्षित न हो। ऐसा सोचकर बलराम मुनि जंगल की ओर चले और वहां पर साधना आराधना करने लगे। बलराम मुनि एकांत में निवास कर रहे हैं, ये सोचकर शत्रुओं ने उन्हें मारने का प्लान बनाया, पर उनके सारथी रूपी देव ने बलराम की रक्षा करके शत्रुओं को वहां आने ही नहीं दिया। एक दिन बलराम भिक्षा के लिए जंगल से निकले। वहां पर एक वृक्ष काटने वाले व्यक्ति ने साधु को आता देखकर अपना भोजन उन्हें दिया। साथ में एक हिरन जो वहां से गुजर रहा था, मुनि बलराम को देखकर उनके पास आकर खड़ा हो गया। वे भिक्षा ले ही रहे थे, इतने में एक अध कटा हुआ वृक्ष ऊपर से नीचे गिरा और तीनों यानी बलराम मुनि, हिरन और वृक्ष काटने वाला व्यक्ति एक साथ शुभ भावों से मृत्यु को प्राप्त हो गए। बलराम मुनि थे ही, हिरन साधु भक्ति से आया था और वृक्ष काटने वाले व्यक्ति ने शुभ भावों से भिक्षा दी, इसलिए ये तीनों एक साथ मृत्यु को प्राप्त होकर सबसे बड़ा पांचवा देवलोक ब्रह्मकल्प में उत्पन्न हुए। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी श्री कृष्ण के भाई बलराम की। तो कितने लोग जैन धर्म के आधार पर श्री कृष्ण का पूरा जीवन वृत्त सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।